तो मंडलपति बहुत बड़े अमीर थे वो जब भी रिटायर हुए ना, तो उनको कितना रिटायरमेंट का पैसा कितना मिला होगा, क्या अंदाजा कुछ है? 3 बोट भर गया था। एक बोट भर गया था। एक तीन। उस जमाने का मैं एक लेक्चर सुना था, उस जमाने का भी कैलकुलेशन करेंगे तो 12,000 करोड़ डॉलर। अरे 7 नौकाएं भर गई थी सोने के कॉइन से। उस समय पे ऐसे ये सिक्के जो है या कागज के हमारे जो नकली करेंसी नहीं थी, सोने के सिक्के थे, उससे पूरी 7 बोट भर गई थी। बोट से हम जाते थे, आपने देखा कितना बड़ा बोट है, उसमें इतना पैसा मिला था उनको रिटायरमेंट पे, रूप और सनातन गोस्वामी को। तो उन्होंने सब वो त्याग दिया और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन किया प्रचार करने के लिए, इस पूरे संसार के बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने बोला कि आप जाओ ब्रज में, वृंदावन में जाओ और यहाँ पे जो लीला स्थली है भगवान की वो खोज के निकालो और वहाँ पे भगवान के मंदिरों की स्थापना करो, जिसमें जाने से भगवान का स्मरण हो, लोगों को पता चले कि यहाँ पे क्या क्या लीला हुई है। तो उसके पहले तो सब प्राय लुप्त हो गया था, कुछ यमुना बाकी थी और कुछ चीज़ें थी, लेकिन ज़्यादातर वृंदावन किसी को पता नहीं था। तो ये षड गोस्वामी गणों ने सब पुनः इसको जागरूक किया, सब जगह पे मंदिर बनाए। तो इतनी सारी संपत्ति छोड़ने के बाद वो सिर्फ कोपिन बांधकर और कंठी, गले में कंठी माला और कोपिन धारण, लंगोटी धारण करके बस इधर रहते थे। तो सनातन गोस्वामी जो है भिक्षा मांग के खाते थे जो भी मिले, और भगवान का विग्रह उनके पास था, मदन मोहन, वो उनको गले में लटका के रखते थे, ऐसा एक कपड़ा बांधते थे गले में, उसी में उनको रखते थे। और कहीं पे भी जाते थे भिक्षा करने के लिए या यमुना स्नान करने के लिए, तो साथ में लेके जाते थे। और जो भी उनको मिले रुका सूखा रोटी, वो उनको भगवान को भोग लगाते थे। तो बाटी मालूम है ना, दाल बाटी खाते हैं ना, वैसा सूखा बाटी बनाते थे, उसके साथ दाल भी नहीं, चटनी भी नहीं, घी भी नहीं, कुछ नहीं होता था, सिर्फ सूखी बाटी, मतलब आटे को उनके सिर्फ उसको भूज के वो बनाते हैं, है ना, सिंपल। तो वैसे ही वो भगवान को भोग लगाते थे यहाँ पे। तो भगवान ने बोला ये क्या है, मुझे अच्छा अच्छा कुछ खिलाओ, एटलीस्ट नमक तो दो उस बाटी के साथ, उसमें नमक भी नहीं रहता है। तो सनातन गोस्वामी बोले अगर खाना है तो यही खाओ, नहीं तो और कुछ मिलेगा नहीं, तुम्हारा इधर नाटक नहीं चलने वाला। क्योंकि आपने मुझे जो सेवा दी है कि वैराग्य क्या होता है वो लोगों को सिखाना है, वैराग्य, भक्ति, ये सब चीज़ें। तो इसलिए ज़्यादा ऑपुलेंट, ज़्यादा ऐश्वर्यशाली जीवन हम नहीं जी सकते, ऐसे रहते हैं। और इसमें जो भी मिले वो हमको आपको अर्पित करते हैं, तो खाना है तो यही खाओ। तो उनका बहुत करीबी ऐसा संबंध है भगवान के साथ। हम ऐसा नहीं कर सकते कि भगवान को जो भी रुका सूखा खाने को, भगवान को अच्छे से अच्छा देना। तो सनातन गोस्वामी एक दिन इधर भजन कर रहे थे और यमुना में एक जहाज लेके व्यापारी पहुंचा, वो कुछ सामान बेचने के लिए जा रहा था। तो उनका जो जहाज था फंस गया था अंदर कीचड़ में, यमुना में, और उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया उस बोट को निकालने के लिए वहाँ से, लेकिन वो जहाज ऐसा फंसा था कि निकल ही नहीं रहा था वहाँ से। तो किसी ने उनको बताया कि यहाँ पे एक सनातन गोस्वामी करके रहते हैं बाबा, उनसे आप जाके प्रार्थना करो, उनकी कृपा से निकल जाएगा आपका जहाज। तो वो व्यापारी यहाँ पे आए, उन्होंने सनातन गोस्वामी को ढूंढ निकाला और उन्होंने बोला ऐसे ऐसे मेरा प्रॉब्लम है, तो आप अगर सॉल्व कर देंगे तो मैं आपको कुछ भगवान की सेवा के लिए दान दूंगा, डोनेशन दूंगा। तो सनातन गोस्वामी ने प्रार्थना की उनके लिए भगवान से, और भगवान की कृपा से वो जहाज निकल गया पानी में, इधर ही यमुना में। और फिर वो जो व्यापारी था उन्होंने बहुत बड़ा डोनेशन दिया सनातन गोस्वामी को, जिससे ये मंदिर का निर्माण सनातन गोस्वामी ने। अब ये मंदिर आप देख रहे हैं कि इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है वो टूटा हुआ है, गुंबद है ना, दिख नहीं रहा है, क्योंकि उस समय पे दिल्ली पे जो शासन करते थे मुगलों के, क्या नाम था उनका, आदिल शाह, औरंगजेब। वो लोग जब भी देखते थे दिल्ली से तो ये मंदिर का शिखर उनको दिखता था वहाँ से, और उनका जो महल था उससे भी ऊंचा ये मंदिर था। तो उनको बहुत ईर्ष्या द्वेष होने लग गया कि हम इतने राजा है बड़े पूरे भारत के, हिंदुस्तान के, लेकिन ये हमसे भी बड़ा मंदिर इन्होंने बना लिया। तो उन्होंने आक्रमण करके इसको तोड़ दिया, और तभी यहाँ पे जो मूल विग्रह थे वो अभी राजस्थान में जयपुर में उनको शिफ्ट किया है। ये उनकी दूसरी प्रति छवि मूर्ति है जो यहाँ पे हम देख रहे हैं। वो गांव का नाम क्या है जहाँ पे, करौली गांव, जयपुर में। देखिए इस प्रकार सनातन गोस्वामी ने ये मंदिर बनाया और यहाँ पे भगवान की ऐसी सेवा पूजा करते थे।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी का नाम सुना है आपने? चैतन्य चरितामृत जिन्होंने लिखा, चैतन्य महाप्रभु की लीला। तो उनको जब भी बताया गया कि आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लिखो, चैतन्य चरितामृत लिखो, तो वो इतने बूढ़े हो चुके थे, उनकी आंखें भी नहीं खुलती थी ऐसे, है ना, आंखें दिखाई भी नहीं देता था उनको कुछ, और जब लिखने जाए तो पूरे हाथ ऐसे 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 कांपते थे उनके। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे चैतन्य चरितामृत को लिखूंगा। और चैतन्य महाप्रभु की कोई भी लीला उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं देखी थी, सिर्फ उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना था। राधा कुंड पे हम जहाँ गए थे, वहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी रोज कथा सुनाते थे चैतन्य महाप्रभु की, तो उन्होंने वो सब सुना था चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, तो उनको वही लिखने के लिए बोला गया। तो वो फिर प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे आए थे मदन मोहन जी से कि सब वैष्णवगण बता रहे हैं कि मुझे लिखना है चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, जिससे आगे का